अगर पुलिस का रोल ठीक होता तो ये इंसिडेंट ही ना होता। ये करवाने वाले भी वही हैं। असल में हैंग किया जाना चाहिए वहाँ का SHO, उस एरिया के रिस्पॉन्सिबल पुलिस वाले, उनको पकड़ते बड़ा कुछ निकलता, ये सफाया ही हो जाता। बाप ने बेटी का रेप किया, मामा ने भांजी का रेप किया, चाचा ने भतीजी का रेप किया, ये चीज़ें क्यों हैं? जब तक गवर्नमेंट कोई प्रॉपर तरीके से इकदाम इसके लिए नहीं करेगी तब तक ये केसेस, रेप केसेस में जितना हो सके इजाफा होता रहेगा। ये ऐसे ही बदनाम कर देना कि जी हमारी सोसाइटी तो इस तरह की है, मेल डोमिनेटेड है। अस्सलाम वालेकुम, साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। हम मदर्स डे और सिस्टर्स डे तो बहुत जोश व जज्बे से मनाते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तानी माशरे में औरत की इतनी इज्जत है या हम सिर्फ प्रिटेंड करते हैं? आइए लोगों से इस मौजू पे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हम जो कहते हैं कि हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, आए दिन हम मदर्स डे सिस्टर्स डे मना रहे होते हैं, क्या वाकई पाकिस्तानी माशरे में औरतों की इतनी इज्जत है? औरतों की इज़्ज़त बेसिकली एजुकेशन से आती है। पाकिस्तान में आपकी जो 70% अवाम है जो कभी स्कूल ही नहीं गई, उनकी तरबियत ही नहीं है, उनको क्या पता कि घर में बहन या माँ को कैसे इज़्ज़त देनी है। अगर आपकी 70% अवाम एजुकेशन से दूर होगी तो मदर्स डे या सिस्टर डे उनके लिए कोई मीनिंग नहीं रखता। मदर्स डे और सिस्टर्स डे बेसिकली 30% जो अवाम है जिसके पास एजुकेशन है, पैसा है, स्टेटस है, ये वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। आम गरीब बंदा जो है इस चीज़ से बिल्कुल नावाकिफ़ है। डेफिनेटली हम वैसे ही अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। औरतों की इज़्ज़त के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है कि मतलब इंसान की आंख में हया हो और किसी औरत को देखे, वो अपनी माँ, बहन, बेटी समझे उसको। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। मतलब एक तो ये है कि हमारे यहाँ माशरे में हलाल का जो कमाना, खाना, देखना, ये नहीं है, कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका, जिसकी वजह से ये चीज़ें हैं। तो हम अगर हलाल की तरफ जाएंगे खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाएंगी कि हम किसी की हया करें और हमारी आंखों में हया, हम दूसरी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझ के माशरे में ज़िंदगी गुजारें। हाँ, हमारे माशरे में तो अल्लाह माफ़ करे ये भी चीज़ें देखने में आती कि अब कुछ दिन पहले पता चला कि एक बाप ने बेटी का रेप किया, मामा ने भांजी का रेप किया, चाचा ने भतीजी का रेप किया, ये चीज़ें क्यों हैं? मतलब इसके पीछे जाएँ तो तकलीफ़ चीज़ें ये नज़र आती है कि मतलब आप माशरे के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं आ रही। मतलब हलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, मतलब वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्यों नहीं है इज़्ज़त। औरत का जो रुतबा होता है ये बहुत बड़ा रुतबा होता है। औरत माँ भी होती है, बहन भी होती है। हर रिश्ते में औरत लगता है, औरत का रिश्ता। वह तो उसको इंसान ही नहीं समझ रहा, उसको मुसलमान ही नहीं समझ रहा जो औरत को रिश्ता न निभाए, औरत की इज़्ज़त ना करे। ये जो आए रोज़ ख़बरों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, इस लिहाज से तो औरतों की इज़्ज़त जो है वो पाकिस्तान में कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ये जो अभी टीवी में आया है कल परसों, वो जो ख़बर आई है, ऐसे वाक़यात कई रोज़ तकरीबन होते हैं हर महीने, साल में। तो ये ऐसे औरतों की कैसे मतलब इज़्ज़त है? तो ये तो हमारे माशरे में कानून होना चाहिए ऐसा कि जो औरत को इज़्ज़त मिले, और जो ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं उसका नोटिस ले अवाम का, मतलब है हुकूमत। हाँ जी, ज़रूर, बिल्कुल। अब आप देखें कि गाड़ियों में बैठें, कहीं भी जाएं, बसेस में, स्कूल में, कॉलेज में, तो कम से कम मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है, देखा है, वो लेडीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। बसेस में भी, वैगन्स में हम लोग सफ़र करते हैं, देखते हैं कि लेडीज़ को फर्स्ट आगे बिठाते हैं। तो यही रिस्पेक्ट है जी। देखें जी, जहाँ तक माशरे में औरत की इज़्ज़त का सवाल है, वो इस्लाम ने उसको कम्प्लीटली डिफ़ाइन कर लिया है कि औरत का मुकाम, उसका रुतबा, वो इस्लाम ने हमें आज से 1400-1500 साल पहले हर चीज़ क्लियर बता दी थी। और आज की जो सिचुएशन है, जो हम मदर्स डे वगैरह वगैरह जितने भी डेज़ मनाते हैं, इनका कोई बेसिकली इस्लाम से लेना देना नहीं है। जहाँ तक औरतों की इज़्ज़त का सवाल है, हम बैसियत मुसलमान, बैसियत एक इस्लामी रियासत, हमारा हक़ बनता है, और हमारी जो गवर्नमेंट है उन्हें उनका ये हक़ बनता है कि वो हमारे जो मुल्क की ख़वातीन हैं उन्हें प्रोटेक्ट करें, उनकी सेफ्टी के लिए इंतज़ामात करें। नहीं, दिखावा नहीं है, बहुत इज़्ज़त है, बहुत रिस्पेक्ट है। अगर वैसे आप पूछते हैं जनरली मुआशरे में, जैसे इंटरनेशनल सोसाइटीज़ हैं हमारे दुनिया में हैं, कि वहाँ पे औरत भी कमाती है और बंदा भी कमाता है। वो कहीं होटलिंग पे भी जाते हैं, वो अपना बिल पे करता है, वो अपना बिल पे करती है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। आप जितने मर्ज़ी एडवांस हो जाएं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि आपका भाई, आपका फादर, आपका अंकल, वो आपको
रिस्पेक्ट देगा। अगर आप कहीं पे गए हैं वो ये नहीं कहेगा कि आप पेमेंट कर दें, वन थिंग। दूसरी ये है कि मर्द हमारे मुआशरे में कमाता है, ये तो अभी लेडीज़ ने मोस्टली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है कि उन्होंने भी कमाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये मैंने देखा है, अक्सर देखा है कि लेडीज़ जब कमाती हैं तो उस वक्त वो कोशिश करती हैं कि हम इसको सेव करें, लेकिन मर्द ऐसा नहीं सोचता। ये आपका भी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ये ऐसे ही बदनाम कर देना कि जी हमारी सोसाइटी तो इस तरह की है, मेल डोमिनेटेड है। मेल डोमिनेटेड नहीं है, वो अपनी बहन को, अपनी बीवी को, जो भी रिश्ता है, आंटी है, प्रॉपर रिस्पेक्ट दे के चलते हैं। लेकिन आप जैसे कितने लोग हैं इस सोसाइटी में? एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने अंदोना का हादसा सुना, ये तो कुछ सोच ही नहीं सकता। वो बंदा भूल गया अपने लाहौर वाला वाक़या जो है मोटरवे का, उसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। वो अगर इसकी मैं तो बड़े गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता था, मीडिया चूँकि अगर पुलिस का रोल ठीक होता, उनको कॉल भी गई है, सब कुछ हुआ है, मैं उस जगह को जानता भी हूँ, गुजरते हैं हम कभी कभार तो पता चलता है ये कौन सी जगह है। वो अगर उन्होंने एक्शन लिया होता, उसी वक्त आ गए होते तो ये इंसिडेंट ही ना होता। ये करवाने वाले भी वही हैं, जान के डिले किया गया। आप अगर टाइम देखें ना 2 घंटे तो क्यों नहीं बनता। ये तो आप किसी जंगल वाली साइड पे पुलिस को कॉल कर दें, पुलिस वहाँ भी पहुँच जाएगी। जो एक्शन लेते हैं पुलिस वाले, ये नहीं कि नहीं लेते हैं। ये था कि वो उससे मिले हुए लोग थे, वो एरिया ही उनका था, क्रिमिनल्स का एरिया था, और असल में ऐसे ही लगे हुए उसके पीछे, जो उस बंदे को पकड़ो, ये करो, लेकिन उसको ठीक है सज़ा होनी चाहिए। असल में हैंग किया जाना चाहिए वहाँ का SHO, उस एरिया के रिस्पॉन्सिबल पुलिस वाले, उनको पकड़ते बड़ा कुछ निकलता, ये सफाया ही हो जाता। मुझे हैंड ओवर कर दें कुछ देर के लिए कमांड, कहीं हमने की भी है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 साल कहीं किया था। और ये जो कहते हैं जी दहशतगर्दी की अदालतें, 1 साल के लिए लोग सो गए थे, बड़े बड़े लोग भी सो गए थे, जिनको कहते थे ये शीशनाग है, ये फलाना है, ये फलाना है। तो वो उसको करें, उसको वो जो बैठे हुए वहाँ पे वर्दी वाले, वो उसको तो लाजमी करें ना। उसको तो मेरा ख्याल उसकी अपनी माँ, बहन, बीवी भी ये बर्दाश्त नहीं कर रही है उस बंदे की। अच्छा, आप अभी अमेरिका ने एक लेटर भेजा है, अमेरिकन एम्बेसी ने यहाँ पे जो उनके सिटीजन्स मौजूद हैं इस वक्त, उन्होंने उस लेटर में लिखा है कि आप जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान से वापस आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ़ कंट्री। आप क्या समझते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में हमारा क्या इमेज आ रहा है कि पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री नहीं है? आई थिंक अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ, बना, इंडिपेंडेंस उनका तब है। हमारी कौम को भी बने हुए सिर्फ 70 ईयर्स हुए हैं। तो जहाँ तक सेफ़्टी की बात है, अमेरिका भी जब 70 साल का था वो इतना सेफ़ नहीं था, मतलब आप पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें। ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है उसके बाद आई है। पाकिस्तान अभी उम्र में बाकी मुल्कों से बहुत छोटा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान अगर सेफ़ कंट्री ना होता तो ये एक मतलब इंटरनेशनल पॉलिसी कह सकते हैं आप इसको, कि मतलब पाकिस्तान में आपके सामने इसके अलावा तो कोई चीज़ें नहीं है ना, कि फॉरनर्स के लिए आप देखें किस तरह है। क्यों नहीं है सेफ़ कंट्री? हम तो बिल्कुल है, हम सेफ़ कंट्री हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी होती हैं और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ भी होती हैं कंट्री की। किसी कंट्री को डीमोरलाइज करना भी, इकनॉमिकली भी, ये वर्ल्ड के इश्यूज चलते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। मैं नहीं समझता कि अमेरिका में या इंग्लैंड में आए दिन ये ऐसे मामलात नहीं होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सेफ तो इतना नहीं है, अगर सेफ होता तो फिर ये मोटरवे पे जो वाक़या हुए हैं, बच्चों के सामने अपनी माँ के साथ जो ज़्यादती हुई है, जो दरिंदे ने जुल्म किया, तो ये इस पे गवर्नमेंट ने भी इतने एक्शन नहीं लिया। और ये नहीं है, अगर ये होता तो फिर ये देखो, ये कल भी वाक़या हुआ है इधर लाहौर में, पंजाब में, परसों भी हुए, ये मीडिया पे बात चल भी रही है कि ये इसको सज़ा दो, और फिर ये वाक़यात नहीं रुकते हैं। तो इसका मतलब है ये गवर्नमेंट का नाकामी है और ये हम सब का नाकामी है। हम इंटरनेशनल मीडिया पे यही इमेज आएगा जो आप इमेज आप ज़ाहिर करोगे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो उन्होंने जो बात कही है कि सेफ कंट्री नहीं है, तो ज़ाहिर ही नहीं है। ये जो सानिया हुआ, ये क्या कोई छोटा सानिया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा पाकिस्तान कंट्री बिल्कुल सेफ मुल्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन है कि सम टाइम ऐसा हो जाती है सिचुएशंस के जिनकी वजह से हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। रॉन्ग थिंकिंग। वो क्या ख्याल है, उनके रेप्स नहीं होते? बहुत बुरे रेप्स अमेरिका में होते हैं, बहुत बुरे रेप्स होते हैं, इनको पता है। ये कहना नहीं, सज़ाएँ तो हमारे भी इस तरह सज़ाएँ होती है, ऐसी नहीं कि सज़ाएँ नहीं होती। अभी आप देख लेंगे इसके, तो अमेरिका में सज़ाएँ क्या होती हैं। ये जो जिस तरीके से उसने किया, हमारे तो हो सकता है वो इंतहाई सख्त सज़ा दे दें, लोग बच जाते हैं, वहाँ भी बच जाते हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी औरतों को यहाँ पे ज़्यादा सेफ करना चाहिए? वो लोग तो मतलब इस्लाम से उन लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है,
और इस्लाम में सबसे पहले औरतों के हुकूक आए हैं, औरतों की सिक्योरिटी इस्लाम ने बताई है हमें, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उनसे इस चीज़ में, एटलीस्ट इस चीज़ में उनसे आगे नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन मैं इसको मर्द या औरत की प्रोटेक्शन में उसमें नहीं देखता। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, हमने हर इंडिविजुअल को एज एन इंसान देखना है। वहाँ पे ये नहीं देखा जा सकता कि ये औरत है तो इसके ज़्यादा हुकूक होंगे, मर्द है इससे कम होंगे, मर्द है इसके ज़्यादा होंगे। वो सबको इक्वल रखते हैं। इस्लाम भी बात इक्वालिटी की करता है, जितना इंपॉर्टेंट मर्द है उतनी इंपॉर्टेंट औरत है, जितनी अब मतलब बैलेंस क्रिएट करता है आदमी और औरत मिल के, हमें पेयर्स में बनाया गया है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों का कहना है कि इस्लामी माशरा होने की वजह से हर औरत की इज़्ज़त अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटी समझकर करनी चाहिए। इसके साथ ही हलीमा जुल्फ़िकार को औसाफ डिजिटल से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।